हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स के बारे में। कौन कौन सा ऐसा रेशियोज़ है जिसको हम लोगों ने सेलेक्ट किया था शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए। आज इसमें थोड़ा तकवा के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ कमेंट आया था मुझे जिसमें पूछा गया था कि सर कैसे आप बता सकते हैं कि डेप्थ जो है आप ले सकते हैं, डेप बियरिंग कंपनीज़ को ले सकते हैं और नॉन शरिया कंप्लायंट इनकम जो लेस देन 5% ले सकते हैं। तो उसका कहीं कोई ऑथेंटिक प्रूफ है या कहीं हदीस में लिखा है तभी, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या तकवा के हिसाब से आप कैसा स्टॉक सेलेक्ट करेंगे या फिर कोई और भी अदर बिजनेस आप करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हुए अपने इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि शरिया कंप्लायंट स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या क्या चेक करते थे। पहला, नेचर ऑफ बिजनेस कैसा होना चाहिए कंपनी का। सेकंड, अगर नेचर ऑफ बिजनेस फुलफ़िल कर रहा है तो उस कंपनी में जो बिज़नेस है एज पर शरिया कंप्लायंट है, लेकिन उसमें कुछ रेशियोज़ है जो कि नॉन शरिया कंप्लायंट है, तो उसको हम लोगों को फिर चेक करना होगा। लाइक डेप्थ टू टोटल एसेट रेशियो, फिर देन इनकम फ्रॉम नॉन शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट से, अगर कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट कर रखी है, लाइक बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखी है या फिर कुछ ऐसे कंपनीज़ में के शेयर में इन्वेस्ट कर रखी है जो कि एज़ पर नॉन शरिया कंप्लायंट है, तो उसका रेशियो कितना होना चाहिए। फिर देन इलिक्विड एसेट टू टोटल एसेट रेशियो कितना होना चाहिए। फिर नेचर ऑफ ऑनरशिप कैसा होना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो चलिए, और जो रेफरेंस लिया था मैंने यहाँ पे इस्लामिक शरिया मार्केट प्रिंसिपल का, इसका कुछ लिंक भी मैंने प्रोवाइड किया था आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके देख सकते थे। तो नेचर ऑफ बिजनेस, सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस से हम लोग अपने कंपनी को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर रहे थे। जो भी कंपनीज बैंकिंग में जो डील करी थी या कि जिनका मेन बिजनेस ही इंटरेस्ट पे है, तो उसे हम अवॉइड कर रहे थे। फिर देन इंश्योरेंस कंपनी को, NBFCs को, फिर देन उसके बाद ऐसी कंपनीज़ जो कि पोर्क में डील करती हो या फिर अल्कोहलिक प्रोडक्ट सेल करती है, तो वैसे कंपनीज़ को पहले ही हम लोग हटा देते थे। मतलब वहाँ से हमें शॉर्टलिस्ट करके ऐसी कंपनीज़ को, मतलब बाय नेचर ऑफ बिजनेस से ही कुछ कंपनीज़ को हम लोग यहाँ पे अवॉइड कर देते थे, ठीक है। उसके बाद लाइक निफ्टी 50 का हम लोगों ने जैसे स्क्रीन किया था कि उसमें कैसे कैसे आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करेंगे बाय नेचर ऑफ बिजनेस से, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग जो शॉर्टलिस्ट करेंगे, बैंकिंग सेक्टर को हटा देंगे, NBFCs को हटा देंगे, फिर देन इंश्योरेंस कंपनी को हटा देंगे, फिर देन अल्कोहलिक प्रोडक्ट जो सेल करती है वैसे कंपनीज़ को हटा देंगे। तो इस तरीके से आप मोटामोटी नेचर ऑफ बिजनेस से पहले यहाँ पे आप कुछ कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। अब उसका जो कोर बिजनेस है वो एज पर शरिया कंप्लायंट है, लेकिन उसका जो नॉन कोर बिजनेस है, लाइक उसने कुछ अपना बिजनेस कुछ कर रहा है लेकिन अपना जो फंड का है उसके पास कुछ अगर रिजर्व्स पड़ा हुआ है, तो उसने क्या किया, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया या किसी कंपनी का बॉन्ड खरीद लिया जहाँ से उसको इंटरेस्ट इनकम आ रहा है। तो उस केसेस में हम लोग कुछ और भी देखते हैं, लाइक इंटरेस्ट बियरिंग डेप्थ देखेंगे। कुछ रेशियो पहले सेलेक्ट कर लेंगे कि पहला जो है कि उसका जो डेप्थ है वो लेस देन 33% होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। ये जितना कम लीजिए उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि कंपनी के पास डेप्थ जितना कम है वो कंपनी उतनी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, तो इस हिसाब से भी शरिया कंप्लायंट स्टॉक सेलेक्ट करने से आपको एक तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक सेलेक्ट होगा आपका, क्योंकि उसके बाद डेप्थ बहुत कम रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो डेप्थ है, यहाँ पे जो इस जो शीट को हम लोगों ने शेयर किया था वो मोटा मोटी लेस देन 33% कंसिडर कर रहा था। लेकिन अगर हम तकवा की बात करेंगे तो हम इसको कंसिडर करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये हमको ज़ीरो डेप्थ कंपनी मिले, ठीक है, जिसके पास डेप्थ तो हो ही नहीं, ठीक है। तो पहला कोशिश ये करेंगे एज़ पर तकवा कि हम लोग ज़ीरो डेप्थ कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। और फिर देन इनकम फ्रॉम नॉन शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट, जैसे इस कंपनी ने अपना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया है, लाइक FD करा लिया, इंश्योरेंस खरीद लिया या फिर आपका बॉन्ड्स खरीद लिया है, तो वहाँ से इंटरेस्ट इनकम आ रहा है जो कि एज़ पर नॉन शरिया कंप्लायंट हो गया, वो लेस देन 5% होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी हम अवॉइड करेंगे, ये भी कम से कम हो, इवन ज़ीरो मिल जाए तो वो और अच्छी बात है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट भी हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। फिर देन तीसरा, इलिक्विड एसेट टू टोटल एसेट जो मोर देन 20% होना चाहिए, तो है ना, इसको ग्रेटर देन 20% लेना है।
फिर देन नेट लिक्विड एसेट टू टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, लेस देन मार्केट कैपिटलाइजेशन से। नेट लिक्विड एसेट इज लेस देन मार्केट कैपिटलाइजेशन। फिर उसके बाद जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, नेचर ऑफ ओनरशिप जो है, कॉमन स्टॉक लेना है, रियल स्टॉक लेना है जिसके पास वोटिंग राइट हो। प्रेफरेंस शेयर्स नहीं लेना है, किसी भी शेयर का प्रेफरेंस शेयर नहीं लेना जिसमें कि आपको डिविडेंड पहले मिल जाता हो लेकिन उसमें आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है, ठीक है। तो वैसे स्टॉक्स को हमें अवॉइड करना है। अब चलिए यहाँ पे तकवा की बात कर लेते हैं। तकवा हमें की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने क्या देखा कि डेप्थ फ्री कंपनी लीजिए जिसका कम से कम डेप्थ हो, बिल्कुल मिनिमम हो, ठीक है, या फिर ज़ीरो डेप्थ हो। अगर फुली तकवा पे जाएंगे तो आप ज़ीरो डेप्थ कंपनी लीजिए, या फिर जिसका कि नॉन शरिया कंप्लाइंट से जो इनकम आ रहा है, कोर बिजनेस तो शरिया कंप्लाइंट है लेकिन नॉन शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आ रहा है वो भी ज़ीरो हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है कि ऐसी कंपनी मिलना आपको इंडिया में बहुत मुश्किल है, ठीक है, जिसका कि आप डेप्थ अगर चेक करेंगे कि ज़ीरो हो तो बहुत इम्पॉसिबल जैसा लगता है। अगर आप देखिए, जैसे अभी कुछ कंपनी को मैं सेलेक्ट करके दिखाऊंगा आपको, लाइक चलिए एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ स्क्रीनर के वेबसाइट पे मैं आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे नेस्ले कंपनी मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। नेस्ले आप देख सकते हैं, और नेस्ले की अगर हम बात करें तो इसका अगर आप डेप्थ देखेंगे तो डेप्थ इसमें लगभग 266 करोड़ है और टोटल एसेट 8210। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ डेप्थ है, और इंटरेस्ट इनकम जो है 201 करोड़ है, ठीक है ना। लास्ट ईयर का इंटरेस्ट इनकम है 201 करोड़ का है। तो यहाँ पे अगर वो कुछ रेशियोज जो हम सेलेक्ट करे थे उसके हिसाब तो शरिया कंप्लाइंट है, लेकिन तकवा के हिसाब से चलेंगे तो इसे हमें अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर देन इसी तरीके से हम इन्फोसिस की बात करें। इन्फोसिस की बात करें तो यहाँ पे इन्फोसिस का अगर आप देखेंगे डेप्थ जो है इसके यहाँ पे लगभग 5312 करोड़ है, और टोटल एसेट 109077 है, और इंटरेस्ट कुछ ना कुछ इसके पास आया है। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आपको यहाँ पे डेप्थ बिल्कुल ज़ीरो मिले, ठीक है। फिर देन सिमिलरली इसी तरीके से कोई भी स्टॉक्स आप सेलेक्ट कर रखें, जगह मैरिको आप लीजिए, मैरिको लेंगे अगर तो मैरिको में भी देखें एफएमसीजी की कंपनी है। तो एफएमसीजी कंपनी यहाँ पे देखें डेप्थ जो है आपका लगभग 367 करोड़ है, ठीक है ना, और इंटरेस्ट लास्ट ईयर का 34 करोड़ है, और टोटल एसेट आपका 6535 करोड़ है। और भी इसका कहीं से अगर आप बैलेंस शीट पे देखेंगे थोड़ा सा इसका वेरी होगा डाटा, ठीक है, लेकिन लगभग सिमिलर रहेगा। फिर उसके बाद जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर हम बात करें, हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर आप देख लें तो इसका डेप्थ जो है इसमें भी डेप्थ है। तो हर एक कंपनी में कुछ ना कुछ आपको डेप्थ मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम तकवा के हिसाब से अगर चलेंगे, ठीक है ना, तो तकवा के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो यहाँ पे स्टॉक्स आपको मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर फुली तकवा फॉलो करेंगे तो आपको डेप्थ कुछ ना कुछ कंपनी में मिलेगा ही, इंटरेस्ट इनकम मिलेगा ही मिलेगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा जैसा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप तकवा के हिसाब से चलेंगे तो बेस्ट है कि आप खुद का अपना बिजनेस करें और अपने हिसाब से एज़ पर शरिया जो लॉज है, जो शरिया कंप्लाइंट का लॉ है उसको फुलफ़िल करते हुए आप अपना बिज़नेस करें, ठीक है ना। तो और शेयर मार्केट को फिर आपको अवॉइड करना पड़ेगा। इवन इसमें जो म्यूचुअल फंड्स भी हैं उसको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई हर एक कंपनी में कुछ ना कुछ डेप्थ तो रहेगा ही रहेगा, या फिर कुछ इंटरेस्ट इनकम रहेगा ही रहेगा। तो ये मुझे मोटा मोटी लगा कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगता है। बाकी आप अपना खुद का भी यहाँ पे रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, वो बहुत ही ज़रूरी रहता है, ठीक है। और क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लाइक कोई मुफ्ती मौलाना तो नहीं हूँ, मैं भी कुछ सर्च करके या कहीं स्टडी करके ही किया हूँ ये रिसर्च, ठीक है। और मैं अपने उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ कि ताकि मैं कम से कम डेप्थ वाली कंपनी को सेलेक्ट करूँ, या फिर कम से कम इंटरेस्ट इनकम वाली कंपनी को सेलेक्ट करूँ, ठीक है, जो लेस देन 5% हो या लेस देन 33% हो। इवन मैं कोशिश करता हूँ कि लेस देन 25% ही मिले। उसके हिसाब से अगर लेस देन 25% अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपको थोड़ा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी मिल जाएगा। तो आप भी कोशिश इसी तरीके से करें, या तो अगर आप तकवा फॉलो करते हैं तो शेयर मार्केट को आप छोड़ दें, मुझे जैसा लगता है, और कहीं और अपना इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है कि आप अपना खुद का एनालिसिस करें, या फिर किसी मुफ्ती मौलाना से भी आप भी
इसके बारे में जिक्र करें, डिस्कस कर लें उनका क्या कहना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।